हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं डिफेंडर्स के 4th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम अभी तक देख चुके हैं, जो 8th वाला कॉस्मोस है उस पे खतरा होता है कार्लोस जोटा की वजह से। वो एक साइंटिस्ट है जिसने खुद को टाइम के पीछे भेजा ताकि वो अपनी गलतियों को ठीक कर पाए। तो रेडर के कहने पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक टीम बनाते हैं डिफेंडर्स की, जो कि उसके पीछे जाते हैं। पहला जादुई स्पेल उनको लेके जाता है 6वें कॉस्मोस में। वहाँ वो मिलते हैं टाइया से, जो कि माँ है गैलेक्टस की। उसके बाद वो 5वीं कॉस्मोस में जाते हैं, एक ऐसी रियासत जो कि प्योर मैजिक की बनी हुई है। वहाँ उन्हें मोरिडन नाम का जीव मिलता है जिसने जोटा को अपना बंदी बनाया होता है। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि डिफेंडर्स तो एक लिविंग स्पेल है, वो अपनी शक्ति को चैनल करते हैं हार्पी में और वो समन करते हैं रहस्यमय ग्रीन डोर को। उस पोर्टल की वजह से मोरिडन को हार का सामना करना पड़ता है। इसी बीच हार्पी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म बैटी में आ जाती है और जो डिफेंडर है वो भी पहुंच जाते हैं किसी पहले वाले कॉस्मोस में। तो यहाँ क्लाउड बताती है, दो प्रेमी जा रहे थे खाली रोड पे। वो दोनों ऐसे जीव से मिले जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो जीव थी मैं। तो उनसे बात करने के लिए और उनको समझने के लिए, खुद को भी समझने के लिए मैंने एक शेप को अडॉप्ट किया। मेरी कोई विश नहीं थी चूज करने की, तो मैंने दोनों को ही अडॉप्ट किया। मैं उनको बचाना चाहती थी, मैं सब कुछ बचाना चाहती थी। मुझे जानना था लव और लाइफ के बारे में, बट मैंने ये जाना कि लाइफ को जानने का मतलब है कि पेन और दिल टूटने को जानना। तो मेरा नाम है क्लाउड। मुझे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बट मैं हूँ, और उससे भी ज्यादा मैं जीव हूँ लव की। तभी डॉक्टर उसको बुलाते हैं, तो वो कहती है मैं आई। तो वो कहते हैं हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी ताकि हम इस जीव से बात कर पाएं। तो क्लाउड कहती है मैं ट्राई करूंगी। तो बैटी कहती है क्या सच में? कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो दिखता किसके जैसा है। तो यहाँ क्लाउड हमें बताती है ये दिखता है हल्क के जैसा, वो आदमी जिससे कभी हार्पी ने लव किया था और शायद अभी भी हो, बट ये तो कुछ और है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बोलता। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बट मैं भी समझा नहीं पाई। क्या हम कभी एक दूसरे को जान भी पाएंगे? एनीवे, मुझे लगता है कि हम अभी फाइट में पड़ चुके हैं। और वो जीव उन पे बड़ी सी चट्टान को फेंक देता है। तो डॉक्टर रेडर को कहते हैं कि कुछ करो। तो वो कहता है माफ करना, मास्क भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक ही टाइम में कितने लोग हैं? तो टाया कहती है तो यहाँ जैसे को तैसा करना होगा, और ये मेरे बड़े वाले मुक्के करेंगे, और लड़ने के लिए मेरे पास साहस भी है। और वो उसको मुक्के जड़ देती है। बाकी लोग भी उस पे टूट पड़ते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं उसको उलझा के रखो, मेरा मैजिक अभी भी मेरे काबू में नहीं है, बट मैंने ये जान लिया है कि ये किसी के और हाथों में भी शक्तिशाली हो सकता है। तो मैं यूज करने वाला हूँ आई ऑफ आगामोटो को क्लाउड की कॉन्शियसनेस के साथ। तो क्लाउड कहती है उसके बीच हम इस एंटिटी का सच जान सकते हैं, ये है दी वन इज फोर। यहाँ रेडर भी कहता है स्ट्रेंज बचाओ हमें। तो क्लाउड हमें बताती है मनुष्यों की भाषा में हम इनको यही नाम दे सकते हैं। ये एक आर्केटाइपल जीव है, ये एक प्राइमल अवतार का फॉर्म है। अभी जो भी चीजें मौजूद हैं वो कभी एक चिंगारी थी कॉस्मिक माइंड में, उसका आइडिया था, और ये जीता हुआ आइडिया है जो कि बहुत ही खतरनाक भी है, बट ऐसा भी नहीं कि उसको रोका ना जा सके। तो यहाँ टाया कहती है ये क्या एक फोर्स फील्ड? और डॉक्टर कहते हैं और कैसे हो सकता था, जहाँ पे 1 is 4 है वहाँ 4 और 1 भी होना चाहिए। तभी वो जीव भी उनके सामने आता है, वो कुछ बोलता है। तो क्लाउड बताती है अगेन हमें उसकी भाषा समझ नहीं आई, बट डॉक्टर ने अपना बेस्ट किया। तो डॉक्टर कहते हैं हम सभी डिफेंडर्स हैं, हम एक पीसफुल मिशन से आए हैं, हम शांति चाहते हैं, शांति। बट उन दोनों को ही एक दूसरे की भाषा समझ नहीं लगती। तभी वो जीव अपने मुंह में से कुछ छोड़ता है। वो लोग कहते हैं ये क्या है? तो टाया कहती है ये नॉलेज की आग है, ये हमसे लड़ना नहीं चाहते, ये तो बस हमें फील करना चाहते हैं, ये उसको उठाना चाहते हैं जो हमने नीचे लेटा दिया था, ये लैंग्वेज के गैप को भरना चाहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं तो टाया अभी से बोलने वाला काम तो मैं ही करूंगा। तो हार्पी कहती है जैसे तुम बहुत बढ़िया हो इसमें। तो अभी वो जीव उनको समझाता है तुम अनजान लोग हो, तुम में शक्ति भी कम है, हम लोगों में काफी फर्क है, हम तो फेल हो गए, शायद तुम ना हो, तुम्हारे जैसे किसी अजनबी की वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो फैक्टर हमारे लिए भी नए हैं और अनजाने हैं। तो डॉक्टर कहते हैं अजनबी और कभी ना खत्म होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या है? तो हार्पी कहती है डम मत बनो, हमें उसका नाम बताओ। तो वो जीव कहता है जोटा। तो रेडर कहता है मुझे पता ही था, जहाँ वो जाएगा हम भी वहाँ जाएंगे, और इस टाइम हम उसको यहाँ रोकने वाले हैं। तो यहाँ क्लाउड बताती है क्या सच में
मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ। मैंने हमारे एडवेंचर के पैटर्न को नोटिस किया है। ये रियलिटी तो बनी ही पैटर्न की है। अपनी हायर सेंसेस के साथ मैं साइकिल को रिपीट होते हुए देख सकती हूँ। जब कॉस्मोस की शुरुआत हुई तो काफी लोग खत्म हुए। क्या हम इन आर्केटाइपल एंटिटीज के लिए नया पाथ बना सकते हैं? क्या हम इनको आजाद कर सकते हैं चेंज की मोह माया से, और वो भी अपने साइकिल को ना तोड़ते हुए? जो 1:4 है वो अभी शांत लगता है। मुझे तो वो हैप्पी भी लगता है। या उसे पता भी है कि वो एक केज में है। टाइम बीता, टाइम नहीं बीता, बट हम बैटलफील्ड में पहुंच ही गए। तो वो जीव उनको बताता है यहाँ लड़ाई छिड़ी है ऑफ पास्ट और ऑफ फ्यूचर साइड में। एक जीतेगा, दोनों मरेंगे, दोबारा से जन्म होंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम सभी विकसित होते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं, वो भी अगले समय तक। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये तो भयानक है, बट वो वहाँ नीचे बैटल में कौन है? तो वो बताता है कि वो नेवर ओपन है, जो कि हमारा दुश्मन है। तो यहाँ नेवर ओपन कहता है मेरा फेस कहाँ है? तो डॉक्टर कहते हैं उसका मास्क कहाँ है? तो वो जीव बताता है कि वो रहा उसका मास्क। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये क्या? तो वो देखते हैं एक बड़े से जीव को जिसके साथ जोटा होता है, जो कि चिल्लाता है फोर्थ कॉस्मोस के आर्केटाइप। तो टाया भी कहती है वो रहा तुम्हारा मास्क मिस्टर मैजिक, और वो उस फेस पे है जिसको मोमा जोटा ही पसंद करती होंगी। और वो अभी किस कंधे का तोता बना हुआ है? तो जोटा चिल्लाता है ये है व्हाट मस्ट बी। इसकी शुरुआत इस रियलिटी के साथ हुई है और वही इसको अभी बंद करने वाला है। तुम सबकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। मैं तो उस अंत में से निकल जाऊंगा एक नई शुरुआत के लिए, आने वाले कॉस्मोस की महान शक्ति बनने के लिए। तो यहाँ क्लाउड बताती है तो साइकिल थम गया। एक बार फिर से हम वर्ल्ड के भक्षक के सामने हैं, बट ये एक मौलिक भक्षक है, दी आर्केटाइपल एंड। जो पैटर्न थे वो टूट रहे हैं, वो सभी भी चौंक जाते हैं। तो हार्पी कहती है ये काम हमें करना होगा, क्या रेडर तुम मेरे साथ आने वाले हो? तो वो कहता है तुम्हें ओमनीमैक्स याद है? मेरी अभी हिम्मत नहीं है, क्या होगा अगर मुझे भी उतनी भूख लगी? तो वो जीव उनको कहता है ध्यान से, तुम व्हाट मस्ट बी से लड़ नहीं पाओगे। तो हार्पी कहती है हाँ शायद, बट हम जोटा से तो लड़ सकते हैं ना, हम उसको कुचल देंगे। बट वो उसको पटक देते हैं। तो यहाँ रेडर भी कहता है बहुत हो गया, तुम्हें पता है जोटा मैं किस लिए भूखा हूँ? और वो भी काफी बड़ा हो जाता है और वो उसको मुक्का जड़ देता है। तो जोटा कहता है तुम हो कौन? उस मास्क में कौन है? तुम इतनी रियलिटी में मेरा पीछा करते हुए आ गए हो? तो वो कहता है मैं वही हूँ जो तुम्हारे लिए होना चाहिए। तो जोटा भी कहता है मैं तुम्हारा डूम हूँ, और वो भी उस पे हमला करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं जो एटर्निटी मास्क है वो पहनने वाले को इक्वल चांस देता है, चाहे वो कोई भी बैटल क्यों ना हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जीत जाएगा, और अगर अभी वो हार गया तो कोई भी होप नहीं बचने वाली। तो यहाँ क्लाउड बताती है कि नहीं, होप तो है, क्योंकि जो भी पैटर्न है वो टूट रहे हैं और उनकी रीच और उनके केज के बाहर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक दूसरे को जान सकते हैं, बट क्या होगा हमें शब्दों में बयान न किया जा सके तो हम नए शब्द सीख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्लाउड 2 से 3 हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं क्लाउड क्या ये तुम हो? तो वो कहती है ये वो शेप है जो मैंने खुद के लिए बनाई थी, ये बिना किसी सीमाओं के हैं और मैं रेडी हूँ अपनी बात को सुनाने के लिए। तो यहाँ सभी को सुनाया जाता है सुनो सुनो सुनो, बिना किसी मौत के दोबारा से जन्म हुआ है, एक कभी ना भूलने वाला लेसन है, एक चेंज है बिना किसी मोह माया के, एक विकास है जो वापस खत्म नहीं होगा, वो है लव। यहाँ आपस में लड़ने की नीड नहीं है। तो सभी लोग उसकी बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के लिए फाइट करो और डार्कनेस को पीछे की ओर धकेल दो। तो वो सभी लोग जोटा पे हमला कर देते हैं। वो उनको कहता है तुम लोग मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा तो कोई वजूद भी नहीं है, मैंने तुम लोगों में झगड़ा करवाया, मैंने तुम्हें मतलब दिया। वेल मेरे पास अभी भी नेवर ओपन की शक्ति है तुम सभी से बचने के लिए और तुम सभी को खत्म करने के लिए, तुम्हारी रियलिटी के बनने से भी पहले। तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तो क्या अभी थर्ड कॉस्मोस? शायद हमें ये पता ही होना चाहिए था। तो टाया कहती है मेन बात तो ये है कि फॉलो कैसे करें और वापस कैसे आए, मेरे बेटे को मेरी नीड है टा में। अभी हार्पी कहती है वेट देखो व्हाट मस्ट बी को कुछ हो रहा है। तो वो कहता है व्हाट मस्ट बी नहीं, मैं हूँ व्हाट कैन बी। सभी खत्म होने वाले हैं, जोटा को ये पता था फोर्थ कॉस्मोस का अंत तो होना ही होगा, बट जो आर्केटाइप है उनको बचाया जा सकता है। ये सब ओल्ड साइकिल के वे में नहीं होगा, ये एक नए एडवेंचर से होगा, सभी लोग जीने वाले
वाले हैं। तभी उनके सामने पिलग्रिम आता है जो कहता है सभी जीने वाले हैं, कोई मरने नहीं वाला। ये मुझे पता है, मैं चेतना हूँ फोर्थ कॉस्मोस की, मैं हूँ असली विश्वास करने वाला, मैं पिलग्रिम हूँ और तुम मेरे डिफेंडर्स हो, तो आओ मुझे ज्वाइन करो फाइनल मूवमेंट पे। ये तो कोई मरना नहीं है, मैं एक नई फॉर्म लेने वाला हूँ, अपने आर्केटाइप को नए क्वेस्ट पे ले जाने वाला हूँ जो है दी हार्ट ऑफ क्रिएशन। जो एनर्जी मैं छोड़ूंगा उससे फिफ्थ कॉस्मोस बनेगी जो कि प्योर मैजिक की होगी। तुम्हें वहां भेजूंगा जहां तुम्हें जाना है, बट उसके लिए कोई कीमत और लॉस को झेलना होगा। वो मैजिक नंबर है 4। तो डॉक्टर कहते हैं क्या क्लाउड? तो क्लाउड कहती है मैं उनके साथ रुकने वाली हूँ डॉक्टर। जो 8th कॉस्मोस है वो पुराने पैटर्न पे चलता है, जो नेबुला है वो भी वहाँ कैद हो जाए। तो मैं एक आर्केटाइप बनना चाहूंगी और आजाद होना चाहूंगी, बट ये कोई गुड बाय नहीं है। मैं डिफेंडर्स को दोबारा मिलूंगी जब तुम रहस्य तक पहुंच जाओगे। तो वो लोग कहते हैं क्या, कहाँ? और वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं। तो वो सभी कहीं और पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं वेल ये मुझे 3rd कॉस्मोस लगता है, ये जेट ब्लैक स्काई और ये बड़ी सी क्यूब बॉल, ये कोई अच्छा व्यू तो नहीं है, मैं इसको ट्रैवल गाइड में 1 स्टार देने वाला हूँ। तो तभी टाया कहती है क्योंकि वो तो तुम्हारे सर पे है, वो देखो आसमान में। तो वो सभी आसमान की ओर देखते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं वेल मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये जो व्यू है ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये व्यू में क्या हो रहा है ये तो हमें नेक्स्ट वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।